अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके डेरिवेटिव्स आपको कहे थे कि ये आपने जो फार्मूले हैं ये आपने याद करने हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स टेन एक्स और कुछ सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंड एक्स कॉट एक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। हमें कुछ फंक्शन गिवन हैं और उनमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी रिस्पेक्ट से इनको डिफरेंशिएट करना है। अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें हमें जो फंक्शन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। इसमें वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है तो हम इसको एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेट करते हैं y के इक्वल, लेट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। वेरिएबल x इन्वॉल्व है तो x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जी तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। एक्स स्क्वायर और सीकेंड 4x दो हमारे पास फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जी एक्स स्क्वायर एज इट इज सीकेंड 4x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, सीकेंड 4x टेन 4x। ओके और फिर हमने इसके जो एंगल है उसका डेरिवेटिव अलहदा लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल हमारे पास क्या है 4x है तो 4x का अलहदा डेरिवेटिव लेंगे। ओके प्लस सीकेंड 4x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है और विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सॉरी हाँ विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा x का। जी यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इंटू सीकेंड 4x टेन 4x। जी और 4x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, 4 बार शिफ्ट होगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस सीकेंड 4x और ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x को स्टार्ट में लिख देते हैं, 2x इंटू सीकेंड 4x। जी यहाँ पे भी इसको अरेंज कर लेते हैं, 4x स्क्वायर सीकेंड 4x टेन 4x प्लस 2x इंटू सीकेंड 4x। यहाँ से हमारे पास 2x सीकेंड 4x कॉमन आ रहा है, ये कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ये 2x टेन 4x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है तो ये हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन था उसका हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है। जी नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारे पास है टेन क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। लेट करेंगे इसको y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। थीटा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है तो इस फंक्शन को हम थीटा की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डी बाई डी थीटा बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे तो ये डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा इंटू टेन क्यूब थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जी टेन क्यूब थीटा एज इट इज आ जाएगा, टेन क्यूब थीटा इंटू जी सीकेंड स्क्वायर थीटा का हम डेरिवेटिव लेंगे, फंक्शन है उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे पावर रूल यूज़ करेंगे। पहले पावर स्टार्ट में और पावर में एक कमी करेंगे तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। ठीक है तो ये 2 सेकेंड थीटा और फिर हम क्या करते हैं विदाउट पावर डेरिवेटिव लेते हैं, विदाउट पावर सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज़ इंटू टेन क्यूब थीटा। यहाँ पे भी पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर स्टार्ट में पावर में एक कमी करेंगे तो यहाँ पर इसकी पावर 2 हो जाएगी, 3 टेन स्क्वायर थीटा और फिर इसका विदाउट पावर डेरिवेटिव। जी तो ये हमारे पास
tan क्यूब थीटा इंटू 2 सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सीकेंट थीटा tan थीटा, प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 3 tan स्क्वायर थीटा, और हमने tan थीटा का डेरिवेटिव लेना है। tan थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो ये हमारे पास 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू tan पावर 4 थीटा, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 सीकेंट पावर 4 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके जी, तो यहाँ से हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। सीकेंट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इंटू 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यहाँ हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया है जी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल का स्क्वायर। वेरिएबल थीटा है तो इसको थीटा की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी बाई डी थीटा बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे। साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल का स्क्वायर। ठीक है, होल की पावर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर 2 स्टार्ट में आ जाएगी इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और इसकी पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट विदाउट पावर डेरिवेटिव साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, तो ये हमारे पास 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा जी। अलग-अलग दोनों का डेरिवेटिव लेंगे। डी बाई डी थीटा इंटू साइन 2 थीटा माइनस डी बाई डी थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा के डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, साइन 2 थीटा के डेरिवेटिव हमारे पास होगा कॉस 2 थीटा, और फिर हमने क्या करना है, इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, डी बाई डी थीटा इंटू 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, माइनस साइन 3 थीटा, और फिर हमने क्या करना है, विदाउट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमने इसके जस्ट एंगल का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू जी 2 थीटा के डेरिवेटिव क्या आएगा, थीटा की रिस्पेक्ट से 2 बार शिफ्ट होगा और थीटा का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये 2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस साइन 3 थीटा इंटू जी 3 थीटा के डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा जी। नेक्स्ट ये हमारे पास 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 3 थीटा आ जाएगा जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डी वाई बाई डी थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 इज़ कॉज एक्स स्क्वायर रूट प्लस साइन एक्स अंडर द स्क्वायर रूट जी। तो इसको मैंने लेट वाई के इक्वल किया है, कॉज एक्स पावर 1/2, यहाँ पे एंगल के ऊपर स्क्वायर रूट है, और नेक्स्ट में पूरा फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक उस पर स्क्वायर रूट है, तो इसलिए यहाँ पे साइन एक्स होल की पावर 1/2 जी। एक्स वेरिएबल है तो इसको एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी, डी बाई डी एक्स बोथ साइड्स पे अप्लाई कर देंगे। डी बाई डी एक्स इंटू कॉज एक्स 1/2 प्लस साइन एक्स होल पावर 1/2 जी। डी बाई डी एक्स इंटू कॉज एक्स पावर 1/2 प्लस डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स होल पावर 1/2 जी। कॉज एक्स का हमारे पास के डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे कॉज एक्स पावर 1/2 का यहाँ पे भी डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स पावर 1/2 ओके। और फिर हम क्या करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर 1/2, क्योंकि एंगल यहाँ पे एक्स पावर 1/2 है तो एक्स पावर 1/2 का अलहदा डेरिवेटिव लेंगे।
जी यहाँ पे होल फंक्शन की पावर 1/2 है, तो जब भी होल फंक्शन की पावर होती है तो हम क्या करते हैं, पहले पावर रूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहले पावर रूल यूज़ करेंगे पावर स्टार्ट में, और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 -1, और फिर विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx इंटू साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास माइनस साइन एक्स 1/2 और x पावर 1/2, यहाँ पे भी पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर 1/2 स्टार्ट में, पावर में एक कमी करेंगे, और विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 1/2 साइन एक्स होल पावर 1/2 -1 इज़ -1/2, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉज एक्स। जी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे x पावर 1/2 -1 x पावर -1/2 हो जाएगा, और साइन x पावर 1/2। ठीक है, इसको मैंने सेपरेट लिख दिया है, प्लस 1/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ cos x ओवर साइन x होल पावर 1/2। इस साइड से भी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं साइन x 1/2 ओवर x पावर 1/2 प्लस 1/2 cos x ओवर साइन x होल पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 1/2 भी लिखना था। अब यहाँ पे देखते हैं इसको मज़ीद हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लेके जाते हैं, साइन, और यहाँ पे ये x स्क्वायर रूट ओवर 2x स्क्वायर रूट प्लस cos x ओवर 2 साइन, यहाँ पे होल का पावर 1/2 है, तो यहाँ पे होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास 1/2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर रूट प्लस कॉज एक्स ओवर साइन एक्स अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो गिवन फंक्शन था उसका हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो गया है। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।